हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश थिंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं एक हेडलाइन जिसकी हम करेंगे ट्रांसलेशन वर्ड टू वर्ड। हिंदी में यहाँ पर बताती जाऊँगी विद ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर के साथ। तो आज इस पैराग्राफ में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि ऐसी वीडियो आपको एवरीडे मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी मैं इसकी हेडलाइन रीड करने के बाद इसको जूम कर दूंगी ताकि आप अच्छे से इसको देख पाएँ और समझ पाएँ। हेडलाइन रीड करते हैं। गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स शट ड्यू टू लॉयर्स स्टिर। गाजियाबाद जिले की जो अदालतें हैं वर शट, ये क्या है, पैसिव का सेंस दे रहा है ना, लेकिन हेडलाइन में इज एम आर वॉज वर ये कुछ नहीं दिखाया गया होता है। वर शट, बंद कर दी गई। ड्यू टू, किसके कारण, लॉयर्स स्टिर, जो वकील थे, वकीलों के आंदोलन के कारण जो गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसकी जो अदालतें हैं वो बंद कर दी गई। लिटिगेंट्स फाइंड देमसेल्व्स रनिंग अराउंड इन सर्कल्स। लिटिगेंट क्या होते हैं, जो विवादी हैं, जो मुकदमेबाज जो होते हैं, मीन्स जो अपना मुकदमा चलाने के लिए आते हैं कोर्ट में, है ना, जो नॉर्मल विवादी लोग हैं। फाइंड देमसेल्व्स, उन्होंने पाया अपने आप को। देमसेल्व्स मीन्स अपने आप को, क्या पाया, रनिंग, भागते हुए, अराउंड इन सर्कल मीन्स उन्हें इतने चक्कर लगाने पड़े क्योंकि कोर्ट तो बंद था। वो जैसे ही आए अपना केस लड़ने के लिए, उन्होंने क्या पाया अपने आप को कि वो उनको चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। रनिंग अराउंड मीन्स इधर उधर भाग रहे हैं, इन सर्कल, ठीक है ना, चक्कर में। तो देखते हैं कि क्या है इसमें। अब मैं इसको जूम कर देती हूँ ताकि अच्छे से आप इसको समझ पाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मोर देन 350 lawyers from Uttar Pradesh held a Mahapanchayat outside the Ghaziabad district and session court complex in Rajnagar on Saturday against a lathi charge by the police last month. More than 350 lawyers की means 350 से ज़्यादा, ठीक है ना। मोर देन 350 लॉयर्स, जो कि वकील हैं, ये क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। कहाँ से, फ्रॉम लगा के दिखाया है, फ्रॉम उत्तर प्रदेश, ठीक है। हेल्ड, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है, मीन्स रखी। लॉयर्स ने क्या रखी, अ महापंचायत। आउटसाइड, बाहर, किसके बाहर, गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट, गाजियाबाद जिले के बाहर, एंड और सेशन कोर्ट कॉम्प्लेक्स, जो सत्र न्यायालय परिसर है उसके बाहर। इन राजनगर, कहाँ पर रखी, इन लगाकर दिखाया, प्रीपोजिशन है, लोकेशन को दिखाता है। इन राजनगर ऑन सैटरडे, संडे मंडे सैटरडे इनके साथ हम ऑन का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब किसके अगेंस्ट, लॉयर्स ने क्या रखी, महापंचायत रखी गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के बाहर, सेशन कोर्ट कॉम्प्लेक्स के बाहर। इन राजनगर ऑन सैटरडे, किसके खिलाफ, अगेंस्ट द लाठी चार्ज के अगेंस्ट ये जो महापंचायत रखी गई थी, किसके द्वारा, बाय द पुलिस लास्ट मंथ। लाठीचार्ज किसके द्वारा किया गया, पुलिस के द्वारा किया गया। लास्ट मंथ जो किया गया था उसके खिलाफ ये जो महापंचायत है वो लॉयर्स ने रखी, ठीक है। आगे देखते हैं। द प्रोटेस्टिंग यहाँ पर क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। कैसे लॉयर, कैसे वकील, मीन्स जो विरोध करते हुए लॉयर्स क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है। फ्रॉम गोरखपुर, अब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ से जो लॉयर्स हैं वो कहाँ से इकट्ठे हुए। गोरखपुर, मिर्जापुर, भिलाई, पीलीभीत, सहारनपुर, बरेली, बिजनौर एंड गौतम बुद्ध नगर, अमंग अदर्स, और भी इनमें से, ठीक है ना। डिस्ट्रिक्ट, जो जिले हैं, इन जिलों से जो प्रोटेस्टिंग लॉयर्स हैं उन्होंने कहा। अब इस सब्जेक्ट का जो वर्ब है वो ये रहा, सेड। ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। प्रोटेस्टिंग लॉयर्स सेड, इन्होंने कहा, क्या कहा, दे वर कंसर्न, कि वे वर के साथ ये जो थर्ड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म किसका काम कर रही है, एडजेक्टिव का। किसके बारे में बता रही है, जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बता रही है। मीन्स दे वर कंसर्न, कि वो चिंतित थे, ठीक है ना। लॉयर्स ने क्या कहा,
दे वर कंसर्न्ड अबाउट देयर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, अबाउट देयर कि वो उनकी सेफ्टी सुरक्षा, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मीन्स उनकी सुरक्षा के लिए चिंतित थे। अब ये पैसिव का सेंस नहीं दे रहा, इसको पैसिव मत समझना, इसको मीन्स सेंस को समझो। दे वर कंसर्न कि वो चिंतित थे, तो जो सब्जेक्ट है उसके बारे में बताया गया है, ठीक है ना। चिंतित थे एंड डिमांडेड, और उन्होंने क्या की, मांग की, पास्ट इंडेफिनिट सेकंड फॉर्म लग रहा है। किसकी डिमांड की, द रिमूवल हटाने की, किसको, ऑफ लगाकर दिखाया, ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज, जो उस जिले का जज है, न्यायाधीश है, ठीक है। इन हुज कोर्ट, हुज लग गया मीन्स जज के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, रिलेटिव क्लॉज का काम कर रहा है ना। इन हुज कोर्ट रूम, जिसके न्यायालय में, जिसके न्यायालय रूम में, ठीक है, जिसके न्याय में, दे वर चार्ज्ड विद बेटन्स, दे वर चार्ज्ड, अब ये क्या है, ये पैसिव है कि उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया था डंडों से, ठीक है ना, डंडों से उन्हें लाठी चार्ज किया गया था। कब किया गया, ऑन अक्टूबर 29 को। क्लियर है। ये पैसिव है, वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म। जब पैसिव में क्या होता है, जब नहीं दिखाया होता कौन सा काम किसने किया है, कि दे वर चार्ज्ड, उन्हें उन पर लाठी चार्ज किया गया, दे वर चार्ज्ड विद बेटन्स, डंडों से, ऑन अक्टूबर 29। उसके कारण मीन्स वो किसको निकालना चाहते हैं, उन्होंने मांग की, डिमांड की, किसको, हटाने की, जो डिस्ट्रिक्ट का वो जज है वहाँ का, उसको हटाने की मांग की, जिसके कोर्ट रूम में, ठीक है ना, जिसके न्यायालय में उन्हें क्या किया गया, लाठी चार्ज किया गया था। चलिए आगे देखते हैं। द वायलेंस अनफोल्डेड अराउंड 11 AM, जो हिंसा हुई, ठीक है, वो कब सामने आई, अनफोल्डेड मीन्स सामने आई, अराउंड लगभग 11 AM, दैट डे, उस दिन, व्हेन द जज कॉल्ड, जब जज ने बुलाया, क्या बुलाया, सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, कॉल्ड इन द फोर्स, जो पुलिस फोर्स बुलाई, टू रिमूव, हटाने के लिए, ये क्या है, इन्फिनेटिव का सेंस दे रहा है, पर्पस को दिखाता है, किस लिए बुलाई फोर्स, हटाने के लिए। अ ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टिंग एडवोकेट, ठीक है, हटाने के, कैसा समूह, ऑफ प्रोटेस्टिंग एडवोकेट मीन्स विरोध करते हुए जो वकील थे, ठीक है ना। रेजिंग स्लोगन्स मीन्स रेज करते हैं, उठाते हुए, जो उन्होंने स्लोगन गाए, नारे लगाते हुए, रेजिंग स्लोगन्स मीन्स नारे लगाना, अगेंस्ट हिम, उसके खिलाफ, ठीक है ना, जज के खिलाफ, ओवर अ डिसएग्रीमेंट मीन्स असहमति, रिगार्डिंग, किसके संबंध में, एन लगाकर दिखाया, आगे देखते हैं, एन एंटीसिपेटरी बेल केस, ठीक है, जो अग्रिम जमानत होती है उसके केस में। इसको एक बार दोबारा रीड कर लेते हैं। द वायलेंस अनफोल्डेड, जो हिंसा थी वो सामने आई अराउंड 11 AM, दैट डे व्हेन द जज, उस दिन जब जज ने बुलाई, क्या बुलाई, फोर्स बुलाई, पुलिस फोर्स, किसके लिए बुलाई, टू रिमूव, हटाने के लिए, किसको हटाने के लिए, अ ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टिंग, एक समूह, जो कि प्रोटेस्टिंग एडवोकेट मीन्स प्रदर्शन करते हुए जो वकील थे उनको हटाने के लिए, उनके समूह को हटाने के लिए। प्रोटेस्टिंग यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, मीन्स कोई भी काम होते हुए, ठीक है ना। एडवोकेट्स रेजिंग स्लोगन्स, जो कि नारे लगाते हुए, किसके खिलाफ, अगेंस्ट हिम, जज के खिलाफ, किसके ऊपर, ओवर अ डिसएग्रीमेंट, असहमति के ऊपर, रिगार्डिंग, वो किससे संबंधित थी, वो डिसएग्रीमेंट, असहमति किस पर थी, किसके रिगार्डिंग थी, एंड एंटीसिपेटरी बेल केस के रिगार्डिंग थी, ठीक है ना, जो कि अग्रिम जमानत का केस है उसके खिलाफ थी। आगे पढ़ते हैं। सम ऑफ द लॉयर्स क्लेम्ड, कुछ जो वकील थे उनमें से जो कुछ वकील थे, क्लेम्ड, उन्होंने दावा किया, सेकेंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट है, कि दे सफर्ड, कि वो किससे पीड़ित हुए, इंजरी से, चोटों से, एज, क्योंकि, द पुलिस पर्सनल, जो पुलिस के लोग हैं, यूज्ड, उन्होंने प्रयोग किया, यूज किया, बेटन्स का, डंडों का, ऑन देम, उनके ऊपर, ठीक है ना। उनमें से जो कुछ लॉयर हैं उन्होंने दावा किया कि दे सफर्ड, कि वो पीड़ित हुए, किससे पीड़ित हुए, इंजरीज से, चोटों से, क्योंकि जो पुलिस है, पर्सनल है, जो पुलिस के लोग हैं, पुलिसकर्मी हैं, पर्सनल हैं, यूज्ड बेटन्स ऑन देम, उनके ऊपर उन्होंने डंडों का प्रयोग किया, पास्ट इंडेफिनिट का सेंस दिखा रहा है, यूज्ड, वाइल, जबकि, द पुलिस ऑफिसर,
ठीक है, वाइल कब लगाते हैं, जब एक ही समय में दो चीजें हो रही होती हैं, ठीक है, एक ही समय में उन्होंने ये बोला लेकिन पुलिस ने कुछ और बोला। वाइल मीन्स जबकि पुलिस ऑफिसर, जो कि पुलिस के कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने आरोप लगाया, अलेजेड सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है, दैट कि द एगिटेटिंग एडवोकेट्स, जो कि भड़के हुए, एगिटेटिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कैसे एडवोकेट, भड़के हुए एडवोकेट, है ना, गुस्साए हुए, हैड सेट, हैड के साथ थर्ड फॉर्म है पास्ट परफेक्ट, मीन्स सेट ऑन फायर, यहां देखिए, है ना, इसके बीच में है कि किसको फायर लगाई, उन्होंने आग लगा दी थी। पास्ट परफेक्ट चुका था, चुके थे, आ था, ई थी का सेंस आता है ना, वो वाला पास्ट परफेक्ट। हैड सेट द एरिया आउटपोस्ट, मीन्स जो उस एरिया की जो चौकी थी उस पर उन्होंने आग लगा दी थी। ये किसने अलेजेड, किसने आरोप लगाया, पुलिस ऑफिसर ने, ठीक है ना। आगे देखते हैं, ड्यू टू द स्ट्राइक कॉल्ड बाय द लॉयर, किसके कारण, ड्यू टू मीन्स के कारण, जो स्ट्राइक मीन्स जो भी स्ट्राइक लगी, ठीक है ना, जो हड़ताल की गई उसके कारण, कॉल्ड जो कि जो हड़ताल थी वो बुलाई गई किसकी, बाय द लॉयर्स, ठीक है, लॉयर्स के द्वारा जो हड़ताल की गई, बुलाई गई, उसके कारण द कोर्ट कॉम्प्लेक्स, जो कोर्ट का जो कॉम्प्लेक्स है, जो परिसर है, हैज़ बीन शट, हैज़ बीन के साथ क्या है, ये थर्ड फॉर्म है, शट होता है बंद करना, बंद कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, किसका है ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, ठीक है ना। हैज़ बीन शट, जो कोर्ट, जो अदालत परिसर है वो बंद कर दिया गया है, सिंस अक्टूबर 29, कब तक, 29 अक्टूबर तक बंद कर दिया गया है। कॉजिंग, ठीक है ना, इनकन्वीनियंस मीन्स कारण बनते हुए, किसका, असुविधा का, इनकन्वीनियंस किसके लिए, टू लिटिगेंट्स फ्रॉम वेरियस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, ठीक है, जो भी विवादी हैं वो उसका कारण बनते हुए, किस चीज़ का, असुविधा का, ठीक है ना, जो कि विभिन्न सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमियों से, बैकग्राउंड से आते हैं, उनके लिए क्या बन गया, वो इनकन्वीनियंस का साधन, बंद है तो वो क्या करेंगे ना, अब वो लोग आ रहे हैं तो कोर्ट बंद है तो वो क्या करेंगे, स्ट्राइक के कारण, जो लॉयर्स ने स्ट्राइक को बुला दिया, ठीक है, उसके कारण जो कोर्ट कॉम्प्लेक्स है उसे बंद कर दिया गया। सेंस देखिए, हैज़ बीन शट, बंद कर दिया गया है, पैसिव का सेंस दे रहा है, पैसिव में हमेशा गया है, जाता है, इसका सेंस आता है, लेकिन उसका मीनिंग गो नहीं होता है ना, मीन्स किसके द्वारा किया गया ये नहीं दिखाया गया होता है उसमें, इसको पैसिव कहते हैं। हैज़ बीन शट, बंद कर दिया गया, सिंस अक्टूबर 29, ठीक है ना, जो कि कारण बना, किसका कारण बना, इनकन्वीनियंस का, असुविधा का, किसके लिए, टू लिटिगेंट्स, जो कि मुकदमे चलाने आते हैं वहाँ पर, विवादी जो हैं उनके लिए वो बन गया। वो कहाँ से आते हैं, फ्रॉम वेरियस सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड, जो कि विभिन्न सामाजिक और आर्थिक पृष्ठभूमि से आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ 43-year-old मैन, एक 43-year-old जो कि 43 साल का है, ठीक है ना, हैड कम, हैड के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट, ठीक है ना, जो कि आया था, कहाँ से आया था, फ्रॉम लोनी, लोनी से आया था, विद हिज, किसके साथ, 15-year-old डॉटर, अपनी 15 साल की बेटी के साथ आया। 43 साल का एक आदमी अपनी 15 साल की बेटी के साथ आया। अब हु लगाकर दिखाया गया है, उसके बारे में और जानकारी है, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा है, रिलेटिव क्लॉज। हु हैड फाइल्ड, जिसने फाइल किया था, दर्ज कराया था, अ सेक्सुअल हैरेसमेंट केस, ठीक है ना, यौन उत्पीड़न का जो मामला था वो उसने दर्ज कराया था, अगेंस्ट अ मैन इन 2021, किसके अगेंस्ट, एक आदमी के खिलाफ, कब कराया, इन लगाकर दिखाया, 2021 में करवाया था, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर माई डॉटर, कि मेरे लिए ये है, इट इज़ डिफ़िकल्ट, अब इसमें कोई भी एक्शन है नहीं है, तो ये सिंपल सेंटेंस है, इज एम आर लगने वाला, यह है मुश्किल, फॉर माई डॉटर, मेरी बेटी के लिए, टू टेक लीव मीन्स छुट्टी लेना, फ्रॉम स्कूल, स्कूल से, टू अटेंड द, क्या अटेंड करना, कोर्ट हियरिंग, कोर्ट की जो सुनवाई है उसको अटेंड करना मेरी बेटी के लिए बहुत मुश्किल है छुट्टी लेकर, है ना। दिस टाइम वी मैनेज समहाउ, समहाउ मीन्स किसी तरह, इस टाइम तो हमने मैनेज कर लिया, ठीक है ना, मीन्स हम कामयाब हो गए, वी मैनेज्ड। बट नाउ, लेकिन अब,
अपॉन रीचिंग मीन्स अब पहुंचने पर, कोर्ट पहुंचने पर, अपॉन रीचिंग द कोर्ट, कोर्ट पहुंचने पर, वी हैव बीन टोल्ड, हमें बताया गया है, वी हैव बीन टोल्ड, हैव बीन के साथ थर्ड फॉर्म है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है ये, टोल्ड होता है बताना, हमें बताया गया है दैट इट इज शट, क्या बताया गया है कि ये बंद है, इट इज शट, ठीक है ना। वो कहता है कि छुट्टी लेकर आना तो बहुत मुश्किल, लेकिन किसी ना किसी तरह हमने इस बार मैनेज किया, लेकिन जैसे ही हम वहां पहुंचे तो वी हैव बीन टोल्ड, हमें बताया गया है दैट इट इज शट। नो वन नोज मीन्स कोई भी नहीं जानता है, एस लगा है नो के साथ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंस दे रहा है कि कोई भी नहीं जानता है। व्हेन इट विल ओपन, इट विल मीन्स इट विल, इट के साथ विल का यूज हुआ है और फर्स्ट फॉर्म है, फ्यूचर इंडेफिनिट है ये। इसको आप कॉपी लेकर अगर नोट करेंगे ना तो आप बहुत इजीली ट्रांसलेशन करना सीख जाएंगे, ठीक है। एक कॉपी पेन लिया कीजिए, नोटबुक लो, उसके ऊपर आप ये जैसे मैं स्ट्रक्चर बताती हूँ वो आप लिखने स्टार्ट करें, ठीक है। नो वन नोज, कोई नहीं जानता है, प्रेजेंट डेफिनेट है। व्हेन इट विल ओपन, ये कब शुरू होगा, कब खुलेगा। वी हैवंट इवन बीन गिवन अ डेट, वी हैवंट मीन्स हैव नॉट, इवन बीन, गिवन, ये भी क्या है, ये क्या है, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है लेकिन नेगेटिव है, क्योंकि हैव के साथ नॉट दिया गया है तो ये नेगेटिव पैसिव है, ठीक है ना। गिवन मीन्स नहीं दिया गया है, वी हैवंट इवन बीन गिवन अ डेट, हमें डेट भी नहीं दी गई है, इस तरह का सेंस आएगा। द लॉयर्स जस्ट इन्फॉर्म्ड अस, जो वकील हैं उन्होंने सिर्फ हमें ये बताया है, इन्फॉर्म किया है, सूचित किया है, पास्ट इंडेफिनिट है क्योंकि सेकंड फॉर्म है, हमें अबाउट, किसके बारे में, द प्रोटेस्ट, इस जो विरोध है, ये जो धरना है, इसके बारे में सिर्फ हमें बता दिया है, हमें इन्फॉर्म भी नहीं किया गया कि कोर्ट बंद है, बस हमें बता दिया। सेड द मैन, उस आदमी ने कहा। ही एडेड, उसने फिर कहा, मीन्स और आगे बोलते हुए कहा कि इट इज़ डिफिकल्ट फॉर डेली वेजेस वर्कर लाइक अस, कि ये बहुत मुश्किल है फॉर, किसके लिए, जो डेली वेजेस वर्कर्स, जो दिहाड़ी के मजदूर होते हैं, लाइक अस, हमारे जैसे, टू सिक्योर जस्टिस, कि उनके लिए जस्टिस को पाना, सिक्योर मीन्स होता है किसी चीज को पाना, किसको पाना, न्याय को पाना। वो कहता है कि हमारे लिए तो बहुत ही मुश्किल है, वो इतनी दूर से अपना केस लड़ने आया, लेकिन आए तो उनको पता चला कि कोर्ट बंद है और उन्हें डेट भी नहीं दी गई आगे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। आगे देखते हैं। बीरपाल माथुर, ठीक है, बीरपाल माथुर अ 61 ईयर ओल्ड डेली वेजेस वर्कर, जो कि 60 साल के हैं, ठीक है, और वो क्या है, दिहाड़ी के मजदूर हैं। डेली वेज वर्कर मीन्स वो दिहाड़ी के मजदूर हैं। अब हुज लगाकर क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहे हैं, उनके बारे में और जानकारी आगे दी जा रही है। हुज सिस्टर इन लॉ, जिनकी जो भाभी हैं, सिस्टर इन लॉ मीन्स भाभी, वॉज मर्डर्ड, सिंपल पास्ट का पैसिव है ये, मीन्स हत्या की गई थी, इन गाजियाबाद के अशोक वाटिका इन 2018, गाजियाबाद के अशोक वाटिका में 2018 में उनकी भाभी की हत्या की गई थी, ठीक है, किसकी, बीरपाल माथुर की जो भाभी हैं उनकी हत्या की गई थी। सेड, उन्होंने क्या कहा कि ही हैड बीन आस्क्ड टू विजिट, कि उन्हें कहा गया था, हैड बीन के साथ थर्ड फॉर्म है, पास्ट परफेक्ट का पैसिव है ये। हैड बीन आस्क्ड मीन्स उन्हें कहा गया था आने के लिए, विजिट करने के लिए। अ कोर्ट मीन्स अदालत में, हेयर ऑन November 13, कि यहाँ कोर्ट में आने के लिए उन्हें कहा गया था और November 13 को। ही केम, वे आए, सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है, ही केम, वे आए, ऑल द वे मीन्स इतने दूर रास्ते से वो आए। ओनली टू फाइंड द एम्प्टी कोर्ट रूम, कि सिर्फ खाली कोर्ट रूम देखने के लिए आए। ही केम ऑल द वे मीन इतनी दूर से वो क्या करने आए, इतनी दूर से वो आए। ओनली टू फाइंड मीन्स ये देखने के लिए, एम्प्टी कोर्ट रूम, कि जो कोर्ट रूम है, अदालत है, वो खाली है। आई हैव नाउ बीन आस्क्ड टू कम लेटर, आई हैव नाउ बीन आस्क्ड, अब मुझे कहा गया है, आई हैव, अब मुझे कहा गया है, आई हैव बीन आस्क्ड, आस्क्ड मीन्स कहना, पूछना, दो मीनिंग होते हैं, वो भी मैं किसी दिन समझाऊंगी कब होते हैं, ठीक है ना। आई हैव नाउ बीन आस्क्ड, कि मुझे अब कहा गया है, टू कम लेटर, बाद में आने के लिए, ठीक है। आई एम मीन्स आई एम, आगे देखते हैं। आई एम ओल्ड,
आई एम ओल्ड, ये क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म दी गई है, जो फुल फॉर्म है आई एम, ठीक है। आई एम ओल्ड, मैं क्या हूँ, मैं बूढ़ा हूँ। एंड इट इज़ गेटिंग डिफिकल्ट टू ट्रेवल, इट इज़ गेटिंग, इट इज़, ये इट्स लिखा है, ये भी क्या है, कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म है। इट इज़ मीन्स ये हो रहा है, क्या हो रहा है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इज के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंस दे रहा है। मुश्किल हो रहा है यात्रा करना, ठीक है ना। वो कह रहा है कि मैं बूढ़ा हूं और मेरे लिए यात्रा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। इट्स गेटिंग डिफिकल्ट, द केस हैज़ बीन गोइंग ऑन फॉर सो लॉन्ग। अब इसको ध्यान से देखिएगा, अभी तक मैंने आपको सिखाया कि पैसिव था, क्योंकि हैज़ बीन के साथ थर्ड फॉर्म थी। प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट का पैसिव होता है। अब इसको ध्यान से देखिए, द केस हैज़ बीन गोइंग ऑन, हैज़ बीन के साथ फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है, फॉर लगाकर समय भी दिखाया गया है। ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो कि जो काम पास्ट में शुरू हुआ था और अभी तक प्रेजेंट में वो चल रहा है। द केस हैज़ बीन गोइंग ऑन, जो केस है, जो मामला है, वो बहुत लंबे समय से, सो लॉन्ग, लंबे समय से चलता आ रहा है, चल रहा है। वो कह रहा है, जो बूढ़ा आदमी है उसने बोला। कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसको लिख लीजिए, सब्जेक्ट हैज़ बीन, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और फोर लगाकर समय दिखाया गया है। वी डोंट नो, हमें नहीं पता। डू नॉट नो क्या है, ये प्रेजेंट इनडेफिनेट का नेगेटिव है, जिसमें हम डू डज लगाते हैं उसके साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। तो इसी तरह से वी लगा है तो मीन्स डू नॉट, वी डू नॉट नो, हमें नहीं पता है कि हाउ एंड व्हेन, कि कब, कैसे और कब। इट विल एंड, इट के साथ डबल एल है, मीन्स इट विल, ठीक है। ये कब खत्म होगा, फ्यूचर इंडेफिनिट है, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म है, ये कब खत्म होगा उसने कहा। देखिए इतने में ही आपने कितना कुछ सीख लिया, ठीक है ना। तो प्लीज़ अगर आप कुछ सीखते हो मेरी वीडियो से तो आप लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइए, और जितना हो सके वीडियोस को शेयर करें, ताकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इस तरह से सीखना चाहते हैं। मुझे पता है जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं वो इस तरह से सीख कर बहुत खुश होंगे। अनदर लिटिगेंट, ठीक है, अनदर जो मुकदमेबाज है, जो विवादी है, जो मीन्स अपना केस लड़ने आया है, सूरज सिंह केम, आया, विद 6 मेंबर्स ऑफ हिज फैमिली। किसके साथ आया, अपने 6 लोगों, 6 जो उसके फैमिली सदस्य हैं उनके साथ आया। कहाँ से आया, फ्रॉम रमेश नगर, रमेश नगर से आया टू द गाजियाबाद, ठीक है, गाजियाबाद आया। कोर्ट कॉम्प्लेक्स, जो कोर्ट का जो परिसर है, फर्स्ट, पहली बार आया ऑन नवंबर 10, ठीक है, 10 नवंबर को वो पहली बार कोर्ट कॉम्प्लेक्स में आया अपनी फैमिली के साथ 6 लोगों को लेकर। एंड देन अगेन, फिर दोबारा ऑन नवंबर 13 को। फाइंडिंग द कोर्ट रूम लॉक्ड बोथ टाइम, उसने क्या पाया, पाते हुए कोर्ट रूम को, प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंस दे रहा है, पाते हुए किसको, कोर्ट रूम को, जो कोर्ट का रूम है उसको लॉक्ड पाया दोनों टाइम। मीन्स उसका कितना टाइम और कितना पैसा बर्बाद हुआ है आने जाने में, ये कोई नहीं समझ सकता, है ना। द केस परटेन्स टू द किडनैपिंग, ठीक है, जो केस है, जो केस है, परटेन्स मीन संबंधित है, किससे, टू द किडनैपिंग, अपहरण से, ऑफ हिज नीज, उसकी जो भतीजी है उसके किडनैपिंग से संबंधित है मामला, इन 2020 से। द केस हैज़ बीन गोइंग ऑन, जो केस है वो चल रहा है, ठीक है, जो केस है वो चलता आ रहा है। हैज़ बीन गोइंग ऑन मीन्स चलता आ रहा है। जस्टिस इज बीइंग डिलेड, अब देखिए जस्टिस इज के साथ बीइंग है और थर्ड फॉर्म है, क्या है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में एक्टिव में हम क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट इज एम आर और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। बट जब हम उसका पैसिव बनाते हैं तो इज के साथ हम बीइंग का यूज करते हैं, इज एम आर के साथ हम बीइंग का यूज करते हैं और थर्ड फॉर्म आती है। डिलेड होता है मीन्स देरी करना, देरी की जा रही है, किसमें, न्याय में, न्याय में देरी की जा रही है, इसमें भी जाने का सेंस आ रहा है ना, ठीक है ना। तो ये पैसिव है। वी डोंट इवन नो, हमें यहाँ तक हमें यह नहीं पता, डोंट इवन नो, यहाँ तक हमें ये नहीं पता। व्हेन वी आर सपोज टू विजिट द कोर्ट नेक्स्ट, कि हमें कब आना होता है। व्हेन वी आर सपोज टू मीन्स आर के साथ थर्ड फॉर्म लगी है, टू विजिट, हमें आना होता है या हमें आना चाहिए, ठीक है ना।
मीन्स हमसे ये उपेक्षा की जाती है आने के लिए, इस तरह का सेंस आता है कि हमें ये काम करना चाहिए, कि हमें ये भी नहीं पता है कि हमें कब आना होता है टू विजिट द कोर्ट नेक्स्ट, कि अगली बार हमें कब आना होता है, ठीक है। एंड व्हेन वी फाइंड आउट, जब हमें पता चलता है, विल वी इवन बी हर्ड, ही सेड। अब देखिए ये क्या है, ये पैसिव है किसका, फ्यूचर इंडेफिनेट का, लेकिन इंटेरोगेटिव है, विल से स्टार्ट किया है, लेकिन ये पूरा का पूरा क्या है, कंडीशनल फर्स्ट का सेंटेंस है ये। एंड व्हेन वी फाइंड आउट, जब हमें पता चलता है, उसका जो फर्स्ट सेंटेंस होता है, जो एक होता है वो प्रेजेंट सिंपल में होता है और दूसरा फ्यूचर इंडेफिनेट में होता है। वो कह रहा है कि जब हमें पता चलता है तो विल वी इवन बी हर्ड, क्या हमें सुना जाएगा, विल वी, क्या हमें, विल बी हर्ड, क्या हमें सुना जाएगा, उसने कहा ये बात कि जब हमें पता चलेगा तो क्या हमें सुना जाएगा। तो ये किसकी शिकायत है, जो लिटिगेंट्स है, जो मुकदमा चलाया है जिन लोगों ने, वो आते हैं, लेकिन वो क्या पाते हैं कि गाजियाबाद कोर्ट जो है वो बंद है, किसकी वजह से, जो लॉयर्स ने वहाँ पर क्या करी हुई है, स्थिर करी हुई है, उसकी वजह से लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने को मिला। इस बार मैंने आज की वीडियो बहुत लंबी हो गई, ठीक है, तो आई होप आपने बहुत कुछ सीखा भी, इसमें से नोट भी किया होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी, और शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। गॉड ब्लेस यू।